जय हिंद। तो समझते हैं न्याय से डीएलएड को लेकर कुछ प्रमुख दस्तावेज के आधार पर मैं आप लोगों के साथ कुछ प्रमुख एवं महत्वपूर्ण जानकारियां इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। ऐसे में एनआईए से डीएलएड वेल्टी पर जो भी ऑफिशियल या अनऑफिशियल अपडेट होती है, लगातार टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ साझा करने का काम करता हूँ। इसी क्रम में खुशखबरी के साथ इस न्यूज़ का आगाज़ करेंगे, क्योंकि इसमें एनआईए से डीएलएड को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण और बड़ी बातें कही गई हैं। तो चलिए ऑफिशियली लेटर पे चलेंगे, जहां से एनआईए से डीएलएड वेल्टी व एनआईए से डीएलएड प्रोग्राम के संबंध में और भी महत्वपूर्ण चीज़ें स्पष्ट होंगी। इसी के साथ साथ हम इसे एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट के रूप में भी देखेंगे, क्योंकि इसमें साफ और स्पष्ट शब्दों में एनआईए से डीएलएड की एक एक जो है कि एक एक चीज़ें जो है कि कोर्स के विषय में मेंशन की गई हैं। वहीं यदि चलते हैं ऑफिशियल लेटर पर, तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे। तो इसका एक एक बिंदु काफ़ी महत्वपूर्ण है एनआईए से डीएलएड परिप्रेक्ष्य में। तो देखिए, बेसिकली यह जो ऑफिशियल लेटर है, यह झारखंड शिक्षा विभाग परियोजना के तत्वाधान में अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण से संबंधित उन्मुखीकरण की कार्यवाही के संबंध में निर्गत किया गया है। वहीं यदि इसका विश्लेषण करते हैं, तो हम पाते हैं कि दिनांक 1/9/2017 को झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के सभागार कक्ष में राज्य परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में सभी जिलों के अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण से संबंधित प्रभाग प्रभारी के साथ बैठक की गई। बैठक के क्रम में क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान रांची, प्रशासकीय पदाधिकारी, इसके साथ साथ झारखंड शिक्षा परियोजना तथा प्रभाग प्रभारी झारखंड शिक्षा विभाग परियोजना उपस्थित थे। इसके साथ साथ बैठक के क्रम में जिलों को दिए गए निर्देश निम्नवत हैं। तो ऐसे में जो निर्देश दिए गए हैं, वो राज्य परियोजना निदेशक द्वारा दिए गए निर्देश हैं। इसके साथ साथ है क्षेत्रीय निदेशक के तहत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान रांची द्वारा दिए गए निर्देश है। वहीं यदि इसके बिंदुओं का विश्लेषण करते हैं, तो इसमें साफ और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बैठक के क्रम में राज्य परियोजना निदेशक द्वारा राज्यों को निर्देशित किया गया है कि जिलों में कार्यरत सरकारी सहायता प्राप्त तथा निजी विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों का नामांकन भारत सरकार के निर्देश के आलोक में 15 सितंबर 2017 तक पूर्ण कर लिया जाना है। इसके साथ वहीं अलग बिंदु में कहा जा रहा है कि इसके लिए एनआईएस के डीएलएड कार्यक्रम में कार्यरत सरकारी सरकारी सहायता प्राप्त तथा निजी विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों का नामांकन ऑनलाइन एनआईएस के पोर्टल पर शिक्षकों द्वारा पंजीयन नामांकन स्वयं किया जाना है। चूँकि 15 सितंबर 2017 तक जिलों में कार्यरत सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों का नामांकन पूर्ण कर लिया जाना है, अतः इसके लिए सभी जिला अपने अपने जिला एवं प्रखंड कार्यालय में 2 दिवसीय कैंप करके तथा नेट की सुविधा उपलब्ध कराते हुए ससमय सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों का नामांकन सुनिश्चित करेंगे। अप्रशिक्षित शिक्षकों के पंजीकरण नामांकन के क्रम में संबंधित अप्रशिक्षित शिक्षक के प्रधानाध्यापक से अप्रशिक्षित शिक्षक का सत्यापन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। वहीं अलग बिंदु में यदि अलग डिपार्टमेंट की बात की जाए, तो देखिए यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षण संस्थान रांची द्वारा दिए गए निर्देश। तो ऐसे में ऊपर आपने देखा कि झारखंड राज्य स्तर पर ऑफिशियल लेटर जारी करके जितने भी अप्रशिक्षित शिक्षक हैं, उनकी जो है कि उपस्थिति सुनिश्चित करने की कार्यवाही हेतु आदेश जारी किए गए। वहीं यदि बात करेंगे दूसरे बिंदु पे, तो यहाँ पे अब जो है कि झारखंड शिक्षा विभाग जिलों स्तर पर आ चुका है, यानी कि जिले स्तर पर भी बड़ी कार्रवाई जो है की जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे जो अगला बिंदु है, इसमें बिल्कुल साफ और स्पष्ट कहा जा रहा है कि बिंदु नंबर 1 में कि क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान रांची द्वारा बतलाया गया है कि सरकार द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त एवं गैर अनुदानित निजी विद्यालयों के प्रारंभिक कक्षा 1 से 5 में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों को, यानी कि अनट्रेंड टीचरों को 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षण होने का अंतिम मौका दिया गया है। इसके लिए सभी सरकारी सहायता प्राप्त एवं गैर अनुदानित निजी विद्यालयों के प्रारंभिक कक्षाओं में अध्यापन कर रहे शिक्षकों को एनआईएस के डीएलएड कार्यक्रम में नामांकन 15 सितंबर 2017 तक
कर लिया जाना है। एनआईएस का डीएलएड कार्यक्रम 2 वर्ष का है। जी हाँ, विभाग के द्वारा भी यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि एनआईएस का डीएलएड कार्यक्रम 2 वर्ष का है। तो इस उद्देश्य से यानी कि एक मजबूत जो है कि दस्तावेज के रूप में हम इस ऑफिशियल लेटर का भी प्रिंट आउट लगा सकते हैं, क्योंकि कोई भी विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, बेसिकली यदि यहाँ झारखंड शिक्षा विभाग की बात की जाए तो विभाग ने यही माना है कि एनआईएस का डीएलएड कार्यक्रम 2 वर्ष का है, चूँकि यह 17 से 19 चला था, यानी कि 2017 से 18 और 18 से 19। वहीं अलग एक महत्वपूर्ण बिंदु में कहा जा रहा है कि एनआईएस के डीएलएड कार्यक्रम में पंजीयन नामांकन एनआईएस की वेबसाइट www.nic.ac.in या dled.nis.ac.in पर जाकर किया जा सकता है। प्रथम वर्ष का शुल्क रुपये 4,500 है, जो कि अभ्यर्थियों द्वारा एनआईएस को ऑनलाइन स्वयं भुगतान से किया जाना है। जैसा कि आप लोगों ने किया, कोर्स कंप्लीट किया, इसके बाद आपने डॉक्यूमेंट लिया और कई राज्यों की शिक्षक भर्तियों में आपने पार्टिसिपेट कर एग्ज़ाम को क्लियर कर ज्वाइनिंग भी ली। लेकिन वर्तमान समय 2023 में यदि बात की जाए 11/8 से, तो सुप्रीम कोर्ट के एक मैटर के दौरान इसे इनवैलिड करार दे दिया गया है। तो एक मजबूत जो है कि दस्तावेज के रूप में जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि झारखंड शिक्षा विभाग परियोजना जो है कि अपने राज्य स्तर पर, इसके साथ साथ इसके बाद ठीक जो है कि झारखंड के सभी जितने भी जिले हैं, जिले स्तर पर भी जो है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान रांची द्वारा दिए गए निर्देश के तत्वाधान में किए गए हैं। और झारखंड में जितने भी जिले हैं, हर जिलों में कार्रवाई हेतु यह जो है ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया गया है कि आपको सुनिश्चित करना है कि आपके विद्यालय में, सरकारी विद्यालय हो या फिर निजी विद्यालय हो या सरकारी सहायता प्राप्त अनुदानित विद्यालय हो, उसमें जितने भी अप्रशिक्षित एनआईएस से डीएलएड कैंडिडेट थे जिन्होंने अपना प्रशिक्षण कंप्लीट कर लिया है, उनकी जो है कि आपको जो है कि उनकी उपस्थिति जो है बतानी है कि हमारे यहाँ स्कूल से जो है कि इन्होंने किया है। चूँकि आप इसे एक जो है कि जो आपने देखा होगा कि जो कार्रवाई होती है कि आपने किया है या नहीं किया है, तो इसके रूप में भी दे सकते हैं। चूँकि हमें भी पता है, आपको भी पता होगा कि जब आप एडमिशन करा रहे थे तो स्कूल से जो प्रिंसिपल हैं उनका वेरिफिकेशन लगा था। तो ज़ाहिर-सी बात है, झारखंड जो शिक्षा परियोजना है उनका एक मकसद है कि जितने भी कैंडिडेट हैं, जो भी अप्रशिक्षित हैं, इसके साथ-साथ जिन्होंने प्रशिक्षण कंप्लीट कर लिया है, उन्होंने जहाँ से किया है उसके वेरिफिकेशंस के लिए यह महत्वपूर्ण ऑफिशियल लेटर जारी किए हैं। तो कहीं न कहीं एनआईएस को लेकर एक मजबूती यहाँ से तो मिल ही रही है। इसके साथ-साथ जो है कि झारखंड शिक्षा विभाग ने एक चीज़ और स्पष्ट कर दिया है कि एनआईएस का डीएलएड कार्यक्रम 2 वर्ष का है, तो यहाँ से भी चीज़ें स्पष्ट होती है। वरन इसके विपरीत सुप्रीम कोर्ट का जो है कि डेट भी इसी मंथ में लगी है, आपको पता ही होगा। तो खैर, उसका ज़िक्र हम अलग वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसका जो है मेन मकसद मेरा यही था कि हम बिल्कुल जो है कि एनआईएस डीएलएड जो कोर्स है बिल्कुल वैलिड है। इसके इनवैलिड को लेकर बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि चाहे क्षेत्रीय परियोजना की बात की जाए जिला स्तर पर, चाहे राज्य जो है कि राज्य स्तर का परियोजना शिक्षा विभाग की बात की जाए, हर एक जो है कि डिपार्टमेंट में शिक्षा विभाग में एनआईएस का ज़िक्र है और लोग एनआईएस डीएलएड के बारे में अच्छी तरह से जानते भी हैं। तो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में या एक महत्वपूर्ण दस्तावेज को आधार बनाते हुए आज की महत्वपूर्ण अपडेट मैंने आप लोगों के साथ साझा किया, और मैं पूरी आशा करता हूं कि इस अपडेट के साथ आप बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे और एक बड़ी खुशखबरी के साथ मैंने पूरा प्रयास किया कि हर एक बिंदु को आपके सामने रख पाऊँ। बाकी जो है कि सुप्रीम कोर्ट में केस डेट को लेकर दिल्ली जो जाना है उसको लेकर, या और भी कोई ऑफिशियल या फिर अनऑफिशियल जो भी जानकारियाँ होंगी एनआईएस और डीएलएड के संबंध में, आप लगातार टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें। मैं ससमय हर एक जानकारियों को पूरा प्रयास करूंगा कि आप लोगों के समक्ष रख पाऊँ, साझा कर पाऊँ, ताकि वर्तमान में हो रहे हैं और हमें किस तरह के एक्शंस लेने हैं, हर एक चीज़ों से आप पूर्णतः रूप से अपडेट रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।